ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता केंद्र महिलाओं के खोले जा रहे हैं, तो इसमें इसी नवंबर में जल्दी आनन फानन में सेक्रेटरी ने हमारे गांव के हमसे कहे कि 10-11 आदमी जोड़ लो और स्वयं सहायता समूह खोल लो। उसमें 100 रुपये हर महीने डालने हैं और आपको सिलाई मशीनें मिलेंगी और दुनिया भर के पलींजी पैकेट पैक करने का काम मिलेगा, जिसमें 8 रुपये पर पैकेट पलींजी भरने पे औरतों को काम मिलेगा। और सिलाई करोगे तो जो सिलाई के पैसे मिलते हैं, इस तरह से बहुत सारे काम मिलेंगे आप लोगों को। और सिर्फ 100 रुपये भरने। तो हम लोगों ने 11 महिलाएं मिलके एक सहायता समूह खुलवाया, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह किस्वा खेड़ा रखा। फिर खाता खुलने के बाद ये सहायता समूह की जो फाइल वगैरह या जो मीटिंग होती है, जिसमें समारोह होते हैं, तो ये समारोह 7 नवंबर दिन शनिवार को रखा गया। लेकिन इसमें सिर्फ रूबी गौतम जो सेक्रेटरी हैं, इनके अंडर में जितनी पंचायतें आती हैं, उन पंचायतों के किसी भी स्वयं सहायता समूह के मतलब उस दिन नहीं बुलाया गया जो 7 नवंबर को मीटिंग थी। ना जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उस दिन 7 नवंबर के शाम को जो सेक्रेटरी मैडम हैं, इनके पीए विवेक बिरिया के, इन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि कल आपकी मीटिंग है, गिफ्ट मिलेंगे, खाने को मिलेगा और भी वहाँ कुछ मीटिंग है जो कुछ इस योजना के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग भैया दूसरे दिन तैयार हुए। तैयार होके जैसे ही गए डेरा पर पहुँचे तो ये बंजारे की वो दुकान नहीं है, तो वो बिटिया नहीं उनकी, तो वो हमसे पूछती है भैया कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा बिलाक जा रहे हैं। तो बोली भैया आज तो बिलाक बंद है, आज संडे है। तो हमने कहा बेटा संडे है। हमें भी झटका लगा कि संडे बिलाक बंद है, मीटिंग काहे की होगी। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई बुलाया है तो जाना चाहिए। पहुँचे 10:30 बजे समथिंग हम बिलाक पहुँच गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक आध और दूसरे समूह के कोषाध्यक्ष और सचिव बिरिया के और अध्यक्ष 2 लोग, वो 3 खड़े थे। जैसे जैसे हम भी पहुँचे, हमने भी पूछा कि आप भी इसी काम के लिए आए? बोले हाँ मीटिंग है। तो मुझे ये लगा कि हाँ मीटिंग है। तो हमने विवेक से पूछा भैया यहाँ तो कोई है नहीं, फ़ोन करा। तो फिर बोले अभी आ रही सेक्रेटरी मैडम आती हैं और वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं। ब्लॉक के सभागार में सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी थी और मैडम बैठ जाती हैं। बैठने के बाद में वो कुछ भी नहीं देती हैं, ना कुछ बताती हैं। सिर्फ बताती ये हैं कि आप लोगों को जो स्वयं सहायता समूह की ये अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, कम से कम 8-10 समूह की औरतें ये 3-3 करके बैठी थी, जो मेन होती हैं। इनको उनने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ बताया क्या कि आपको क्या करना है कि ये जो बच्चों का राशन वितरण आया है, इसकी आपको आंगनवाड़ी के यहाँ जाना है और उनसे ये कैटेगरी ले लेनी, किस किस उम्र के बच्चे हैं और कितना कितना प्रति बच्चे राशन पड़ता है, और जितने बच्चों को वो डेटा दें उनका गुणनखंड करके उतने किलो राशन आपको कहाँ से उठाना है? आपको उठाना है कोटेदार के यहाँ से। तो हमने कहा इसके लिए व्यवस्था, बोले इसके लिए बस आप महिलाएं यही काम करेंगी। कैसे करना है ये आप लोगों का काम है। और इस एवज में 13,000 रुपये आपके समूह को सरकार 1 महीने बाद आपके खाते में डालेगी। और बताया कि एक शौचालय सफाई का, सामुदायिक शौचालय सफाई के करने के लिए उसका 6,000 रुपये आप लोगों के खाते में डाला जाएगा। और अब आप वो उसको जो राशन मिलेगा उसको क्या करना है, एक कोई डब्बा ले लेना, तौल के बना लेना कि ये आधा किलो का है, ये 250 ग्राम का है, और उससे ये राशन ऐसे ऐसे अंदाज में पैक करके लोगों को वितरण कर देना है। थैले वगैरह भी आए नहीं हैं, जब थैले आएंगे थैले की व्यवस्था कर दी जाएगी। दालें नहीं है, दालों की व्यवस्था बाद में कर दी। अभी चावल और गेहूँ उठा लो जाके। और ये मीटिंग वहाँ, इसके अलावा ना उन्होंने कुछ नहीं दिया। एक कागज़ दिया यही कैटेगरी जानने का, इसके कोई कागजात नहीं दिए। उन्होंने इन सारी महिलाओं के पता नहीं किस कागजात पे साइन करवाए, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं दी कि आप किस पेपर पे साइन कर रही हैं, बस सबसे साइन करवा लिए और भेज दिया इन्होंने। तो हमारी जो घरवाली हैं, जो हमारे समूह खोला उसकी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों
जगदीशपुर की आंगनवाड़ी सहायिका मंजू देवी के पास, वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह, कि जाती हैं और उनसे कहती हैं, तो उनके घर पे जाती तो वो मिलती नहीं है पहले तो, फिर दोबारा कोषाध्यक्ष अकेले जाती है खुशबू यादव, तो ये खेतों में मिलती है। खेतों में जाती है तो भाभी कहती है कि डेटा चाहिए, आपको ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहे, तो वो खुशबू से कहती है कि क्यों परेशान हो, खाम खाम में दर दर घूम रही हो भटकी, छोड़ दो ये समूह मुँह, ये 2-4 महीनों की बात है, सब खत्म हो जाएंगे। वो बेचारी लौट के आती है, हमारी मैडम को बताती है आके, मैडम भाई कहती है यार तुम यहीं चले जाओ, नहीं मोड़ी का दिन हुई है, तो जाओ जगमोहन भैया हुए तो उनसे कहीं के ले ले, तो हम चले गए। हम गए तो हम जैसे गए तो हमने भाभी ये कुछ बच्चों, सेक्रेटरी मैडम ने कहा है कुछ बच्चों की जो देना है कैटेगरी वो बता दो तो लाओ हम लिख लें। बस वो आती हैं, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दरवाजे आने की, ये है वो है फलाना ढीम का, उल्टा सीधा बोलने लगी। तो हमने कहा भैया गलती हो गई, आप नहीं दोगे तो हम सेक्रेटरी मैडम से कह देंगे, वो खुद ही दिलवा देंगी, हम आपसे क्यों बहस करें। हम ये कह के चले आते हैं। इसके कुछ घंटे बाद ये जो सहायिका हैं मंजू देवी, इनके पति जगमोहन, हरमोहन और इनके पिताजी राम बाबू और जगमोहन का एक लड़का, चारों लोग भैया पीछे से 1 घंटे बाद अचानक आते हैं हमारे दरवाजे पे, और बस हमें घर से निकाल के दोनों लोगों को और बिना पूछे बताए मार पीट लाठी डंडों से मारते हैं, जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी है आप? हाँ है, 10-11 सेकंड की वीडियो क्लिप है हमारे पास, कि उस मारपीट में शोरगुल सुना दे रहा है कि क्या हो रहा है, या उसको ये सबको दिखाई दे रहा है। तो इसकी हमने रिपोर्ट लिखा दी, यही जो हुआ हमारे साथ यही हमने बताया। हमारी बीवी की ना डॉक्टरी हो रही है ना हमारी डॉक्टरी हो रही है, हमें रात भर मतलब बंधक बना के रखा उन लोगों ने, 12-1 बजे के बाद छोड़ा, ये कहने पे कि भैया ये काम जो कर रहे हो ये बंद कर दो। हुआ ये कि जब इन्होंने मारा पीटा तो ये मार पीट के जब ये चले गए, तब हम अपनी बीवी को लेकर थाने के लिए चले पैदल ही। तो जैसे ही निकलने लगे कि हम थाने जा रहे थे, उन्होंने फिर हमें पकड़ लिया और जबरन घसीटते हुए, इनका बेलटूब है हमारे गांव से 1 किलोमीटर 1.5 दूर जंगल में, वहाँ ये ले जाते हैं हमें घसीट के। जो वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ ले जाके ये इनके बेलटूब में मुझे बिठाते हैं और वहाँ बुरी तरह मारते हैं। मारा तो उन्होंने मतलब हमको पूरी रात ही है जितनी देर मैं उनके पास रहा हूँ, और वो लोग यही कहते रहे इस साले को जान से मार दो, इसको जिंदा ना छोड़ो। तो हमने पूछ दिया कि हमने भैया काहे के मारे जानते मरी हो, कहाँ करो, हमने बताओ तो हमें सेक्रेटरी ने भेजो तो यार तुम्हारे घर चले गए। भैया क्या बात है बताओ, बोले तू ये जो काम कर रहा है इससे मेरे लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तू ये काम छोड़ दे। हमने भैया कही दे हम ना कर बे काम, भाई घरवाली तो कही दे छोड़ दो, ये समूह वमूह ना चलाओ। लेकिन भैया तब तक मेरी घरवाली वहाँ से जब इतना कहा तो 12-1 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा कि ये अब भाई घरवाली को समझा देगा। लेकिन जब हम घर आते हैं 12-1 बजे या 2 बजे, जिस टाइम आए अंदाज नहीं हमें, घर आते तो घरवाली लेटी मिलती घर में। तो जब उससे हम पूछते काहे तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, कहा वो, तो वो बताती कि हम थाने गए थे, विकास चाचा नाम है किसी का, वो हमारे गांव में किसी क्या विकास चाचा हैं, वो लिवा गए उनको, और उन्होंने उसकी मेडिकल वगैरह और FIR दर्ज करवाई थाने में। तो हमने कहा FIR दर्ज हो गई, हमने कहा FIR दर्ज हो गई तो अब ये लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तब अब हम क्या करें, हमसे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग मुझे रैकेट की तरह फंसा रहे हैं, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये डेटा जो मांगा है ये बहुत बुरी काम हो गया, जो मैडम ने मुझसे मांगने कही दिया, ये उस डेटा मांगने के चक्कर हो रहा है। जो डेटा हमने मांग दिया कि ये 14 साल तक के बच्चों को जो डेटा देती हो, ये वितरण देती हो, ये सेक्रेटरी ने कहा था, मुझे क्या मालूम डेटा होता क्या है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, गांव का गरीब अनपढ़ हूँ, लेकिन ये कारण लोगों ने बताया कि ये डेटा का ही है। अब आप ही लोग न्याय करिए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। दुआ करो कि ये सरकार तक पहुँचाओ कि ऐसा अन्याय न करो, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा।